आज जानते हैं सगुण और निर्गुण के भेद। सगुण कौन है और निर्गुण के भेद क्या है, इसके विषय में हम जानते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सगुण कौन है, निर्गुण कौन है। इसके विषय में हम पूर्णतः रूप से जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो। एक बार ऋषियों ने भी पूछा कि शिव जी कौन है और ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कौन तथा इनमें निर्गुण कौन। एक बार ये सभी ऋषिगण इकट्ठा हुए तो भी पूछे थे कि भाई निर्गुण है कौन, तीनों में से निर्गुण है कौन, हमारे इस संदेह का निवारण किया जाए। शिव जी बोले, सृष्टि के आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं वे शिव जी हैं। वेद और वेदाताओं का यह मत है, उन्हीं शिव जी से प्रकृत पुरुष सहित उत्पन्न हुए हैं और उनसे मूल में स्थित जो हो जल में तत्पर किया वह पंचकोशी हुई तथा जिसमें सबको काशी अत्यंत प्रिय हुई, उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गए। यह जानकर विष्णु जी माया सहित सब जल में प्रवेश कर गए। उन्हीं का नाम हरि नारायण है। प्रकृति का नाम नारायणी प्रसिद्ध हुआ। फिर जो उनकी नाभि कमल में प्रविष्ट हुए वही ब्रह्मा जी कहलाए। और उन्होंने देखा कि विष्णु जी तप कर रहे हैं। पश्चात जब उन्होंने परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया तो उसके मध्य में प्रकट होकर उस विवाद को जिन्होंने शांत किया वही महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु जिन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ हूँ और मेरा नाम शंभु तथा रुद्र है, रूप रहित शिव जी ने भक्तों पर दया कर सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। निर्गुण रहित शिव जी में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और आभूषण में भेद नहीं है, जैसे स्वर्ण में आभूषण में भेद नहीं है, वैसे ही सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। क्योंकि जो निर्गुण है वही सगुण है। निर्गुण परमात्मा है। निर्गुण रहते हुए भी जब उनकी इच्छा होती है तो सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान भी बता रहे हैं। ऋषियों के पूछने पर भगवान शिव जी भी बता रहे हैं ऋषियों को कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही निर्गुण हैं और उनकी जब भक्तों का कल्याण करना होता है, जिस रूप में भक्त उनका चाह करते हैं, इच्छा करते हैं, उसी रूप में भगवान साकार रूप में सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। और विवाद होने से शांत हुआ, महादेव के नाम प्रसिद्ध हुए। परंतु जिन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ, नाम शंभु है, अब देखिए त्रिगुण रहित शिव जी में मेरे और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। मैंने बताया कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव जी बताए हैं कि जो सगुण है वही निर्गुण है। क्योंकि परमात्मा की जब इच्छा होती है निर्गुण रहते हुए सगुण रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे स्वर्ण और आभूषण में भेद नहीं है, दोनों समान लीलाधारी हैं।
पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिव ही हैं। वे ब्रह्मा विष्णु के सहायक और भक्तों के कार्य करने वाले हैं और इसीलिए उनकी उत्पत्ति हुई है। अन्य तो लय हो जाते हैं, परंतु ये रुद्र जी कभी लय नहीं होते। केवल शिव में ही लय होते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी रुद्र को भजते हैं, परंतु रुद्र किसी को नहीं भजते। भक्तों की दया के लिए वे स्वयं भजे जाते हैं। उनके भक्त उन्हीं को प्राप्त होते हैं, अंत में उन्हीं से वे तद्रुप हो जाते हैं। रुद्र को अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं है। यह सनातनी श्रुति है। द्विजो अज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, किंतु विज्ञान एक ही प्रकार का है। जैसे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वह सब शिव रूप है। अनेक प्रकार की कल्पना करना मिथ्या है। मुख्यतः यह जानना चाहिए कि दृष्टि के आदि मध्य और अंत सब में शिव जी ही विद्यमान हैं। सर्वशून्य होने पर भी सदा शिव ही। जानो सगुण में वही 4 गुण के हैं। उनके जो प्रकार हैं वह सर्वशक्ति मता उनका सगुण रूप है। उसी ने विष्णु को अपना ध्यान और पूजन बताया। वही शिव जी सबके अनुग्रह करता है, उत्पन्न करता है, पालन करता है और विनाश करता है। साक्षी तथा निर्गुण है। उनका तो काल है, सबका तो काल है, परंतु शिव जी का काल नहीं। वह स्वयं काली से सेवन किए हुए साक्षात महाकाल हैं। ब्राह्मण तो रुद्र और काली को ही कहते हैं और इन दोनों को सब कुछ लीलावत प्राप्त हैं तथा इनका कोई नाश नहीं हो सकता। वे स्वयं रूप के कारण हैं। इस प्रकार विष्णु आदि संपूर्ण देवता कार्यभूत हैं, परंतु शिव जी स्वयं कार्य और कारण रूप हैं। उनका कारण कोई नहीं। वे ही अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे एक ही बीज बाहर सब कुछ होकर फिर बीज में ही होता है, वैसे ही स्वयं शिव रूपी महेश्वर हैं। वे श्रेष्ठ शिव ज्ञान हैं। इसे ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य नहीं। उस ज्ञान को कहिए जिसे जानकर शिवा रूप प्राप्त हुए। शिव जी कैसे सब कुछ हैं और समस्त वस्तु शिव स्वरूपा कैसे हुई। व्यास जी कहते हैं, यह सुनकर श्रेष्ठ प्राणिक सूत जी के चरणों का स्मरण करते हुए मुनियों में कहने लगे, बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री शंकर। नमः शिवाय।